कैसे हैं आप सभी बेटा। आज की क्लास में हम जिस कंसेप्ट की बात करने जा रहे हैं, हमारी चैप्टर नंबर 22 की बी एक्सरसाइज इजीली आप आराम से कर पाए, उसके लिए मैं मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन से पहले जो मल्टीपल एग्जांपल्स हैं वो आपके सामने एक एक करके करता रहूंगा। और आप ही की बुक के एग्जांपल्स हैं, कोई अलग से नहीं है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जैसा हमने पहले कॉन्सेप्ट को सीखा था। एग्जाम्पल पढ़ने में आ रहा है आप सबको? एक बार प्लीज हाँ या ना में आंसर दे दीजिए। बोलो हाँ। फिर भी नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा और चेंजेस कर देता हूँ इसमें। क्लियरिटी और दिक्कत तो नहीं है? डन। तो क्वेश्चन में अब हमारे को क्या बोला गया है? एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं इसमें ऐसी छेड़ के देख लेता हूँ कुछ है। फिल काला वाइट, ठीक है। जीबी 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 जीबी। अरे ज्यादा, इसलिए कहते हैं ज्यादा छेड़ाछाड़ी मत करो, जैसा है वैसे नहीं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में ट्रायंगल बोला है एबीसी, एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। एक मिनट, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, यस और नो? जिसमें कि ट्रायंगल में नाम दे दो पहले ए, और उसने एपी परपेंडिकुलर बीसी बोला है, तो जान के मैं बीसी को नीचे रखूंगा जिससे कि परपेंडिकुलर दिखाते समय मुझे दिक्कत। तो वेट, ए को पी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, क्लियर? तो यानी ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हो रहेगा? पी, यानी ये इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। ये क्लियर है? बोलो हाँ। फिर AP इज परपेंडिकुलर टू BC, BC की जो वैल्यू है वो दे रखी है ऑलरेडी 112, पूरी कंप्लीट BC दे रखी है। कॉट B एंगल के अकॉर्डिंग उसने हमारे को क्या दिया है? 4/3, यानी कि इस कॉट B को उसने दे रखा है, वो हम आराम से भी अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। तो आप डायरेक्ट जो है 4 और 3 मत लिखना, इसलिए ये सिखाया जाता है जब भी रेशियो लिखो तो उसको जब ब्रेक करते हैं, जैसे अगर सपोज A/B की वैल्यू 3/7 है, तो A का मतलब 3 और B का मतलब 7 नहीं होता। 3 के 7 के लिख लो। हो सकता है वो 30 या 70 रहा हो, 0 से 0 कट गए हो सकता है 300 या 700 रहा हो, या 3 करोड़ 7 करोड़ रहा हो जो काट पीट करके रेशियो बन गया है। इसलिए क्या है, वो के अपना आप सपोर्ट कर देगा उसे। इसलिए आप कभी भी खुद से वो चीज नहीं लिखेंगे जो मैंने अभी बताई आपको। 4 और 3 डायरेक्ट लिखेंगे। एक सिंगल क्वेश्चन जो पिछली एक्सरसाइज में थे लिख लिया, नॉट अ बिग डील। पर अब नहीं, अब आपको हर रेशियो की के की वैल्यू अलग से निकाली जाएगी, फिर क्वेश्चन को पूरा किया जाएगा, पता चल जाएगा। अब आपको सारे क्वेश्चन इसी से तोड़ने हैं, उसमें भी यही तोड़ते तब भी यही आता। डन। अब क्वेश्चन में कॉट भी दे रखा है, ठीक है। बीसी परपेंडिकुलर था तभी हमने लिख दिया, बीसी की वैल्यू 112 है, कॉट भी लिख दिया, एंड कॉट सी भी दे रखा है, यानी कॉट सी के अकॉर्डिंग भी एंगल दे रखा है। कितना? ये बराबर नहीं है इसलिए मैं ट्रिपल मार देता हूँ, 12/5। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब सुनो, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस की बात करूं तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यस और नो? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये भी बेस अपॉन, पर दोनों के बेस और परपेंडिकुलर अलग अलग हैं, इसलिए मैं नाम लिखूंगा। तो इस कॉट बी एंगल के अकॉर्डिंग बेस कौन है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बी अपॉन पी है ना। तो बेस नाम से बोलो, नाम से, नाम क्या है? बीपी। परपेंडिकुलर कौन है? एपी। ऐसी बेस कौन है यहाँ पे? एपी लिखा हुआ है, ये रहा। बेस कौन है कॉट सी के अकॉर्डिंग? पीसी। और परपेंडिकुलर कौन है? एपी। यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो। तो यानी कि ये सारा 4/3 के बराबर है और ये सारा 12/5 के। यहां तक कोई दिक्कत? जी बिल्कुल सर। नहीं, आपकी फिर देख रहे हो, तुम ये देख रहे हो डिनोमिनेटर वो के लगा हुआ है उनके साथ, दिखाता हूं। तो बीपी इज इक्वल टू क्या आ गया, यानी 4K, एंड एपी इज इक्वल टू क्या आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 3K। और पीसी इज इक्वल टू क्या आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? अब के नहीं ले सकते ना, सेम वेरिएबल, एक्स ले लिया, और एपी इज इक्वल टू क्या ले लिया? 5x ले, जिससे वो कट सके। यहां तक किसी को दिक्कत है तो अभी बताइए।
हमें लेंथ ऑफ एपी बतानी है। अभी वेट तो कर, पहले क्लियर है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पता है कि क्लियर, ये फर्स्ट ये सेकंड, डन। आपको दोनों में क्या दिख रहा है, एपी एपी के बराबर है, यानी 3k इक्वल टू 5x के बराबर है। तो ये मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया पहले, फिर वही चीज कर रहे हो गलती। अभी क्वेश्चन में ना x निकला ना k लिखना, हमारे को जैसी x और k निकलेगा तब जाकर के मैं AP की वैल्यू बता पाऊंगा, और x और k में से अभी तक कुछ नहीं निकला। तो ऐसे के लिए उसने क्या दे रखा है, उसने क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है, उसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए प्लीज। इसलिए उसने हमारे को क्वेश्चन में गिवन दिया है BC। BC की वैल्यू क्या दी गई है, 112, और BC को आप क्या लिख सकते हो, BP प्लस PC किसके बराबर है, 112 के। कोई दिक्कत, BP किसके बराबर है, PC किसके बराबर है, ये क्लियर है, बोलो हाँ। K प्लस 3x, 4 से डिवाइड कर दिया सबको, 4 4 4 कम 4 3 बार 4 दुनिया 8, 4 अट्ठे 32। और वेट इधर से मैं चाहूं तो K की वैल्यू या फिर X की वैल्यू खाली कर सकता हूं, या K को इधर से खाली कर दिया, 28 माइनस 3x। और ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी, क्लियर है, जो AP और AP को बराबर रखा मैंने, जिससे हमारे को 3k इक्वल टू 5x मिला था। तो मैं इसमें क्या रखूंगा, 14 इक्वेशन थर्ड, यानी कि मैं चाहूं तो जो 3k इक्वल टू 5x है, तो k को क्या लिख सकता हूं, इससे क्या रहेगा एट द एंड, जहां x आया x से मैं AP पूरा कर दूंगा, k आया तो भी पूरा कर दूंगा, आंसर दोनों से सेम आएंगे। क्लियर, फिर समझिएगा, क्वेश्चन में अगर मुझे x आएगा तो फिर PC और निकाल पाऊंगा, अगर k आया तो मैं BP भी निकाल पाऊंगा। आप कंफ्यूज ना हो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ये रहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मैंने क्या करा, दोनों AP के बराबर थे, AP के बराबर होता है, नाम तो दोनों सेम ही है, यानी 3k इक्वल टू 5x हो गया। थर्ड इक्वेशन मान के रोक दिया, क्योंकि अकेले को सॉल्व कर नहीं सकता। जो चीज गिवन दी है, ये चीज उसने क्वेश्चन में क्या करा है, ये गिवन दिया है हमारे को। जब इसको गिवन दिया है तो इसका कुछ तो यूज करूंगा। तो गिवन जो दिया उसका मैंने यूज क्या किया कि BC को मैंने जान के BP प्लस BPC लिख दिया, और BP और PC की वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में पहले से पता थी, यस और नो। जिससे क्या हुआ, K और X में एक और इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशनों को सॉल्व कर सकते हैं हम आराम से। तो इधर से K को खाली करके मैंने K की जगह रख दिया, जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑलरेडी थी, ये वाली ये रही, ठीक है। तो 28 इंटू 3, 8 से 24, 2 3 दूनी 6, इतना 24, 2 3 दूनी 6 और 1 7 8, 3 3 9x इज इक्वल टू 5x। 84 इज इक्वल टू 14x रहेगा, x इज इक्वल टू 84 अपॉन 14 रहेगा। काट पीट अगर आप करते हो, 2 सत्ते 2 चौक 2 दूनी 7 1 7 14 7 42, x की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई तो आप चाहो k भी निकाल सकते हो, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे तो एट द एंड AP निकालना है, और AP किसके बराबर है, 5x के। तो 5 इंटू 6, तो आंसर 30 सेंटीमीटर समथिंग। क्लियर। अगर मुझसे वो कहता कि PC निकालो, वो भी निकाल दूंगा, पर अगर मुझसे कहता BP निकालो, तो उसके लिए पहले x से यहाँ पे रख के k निकालता, चाहे x को यहाँ ना रख के यहाँ रख दो तो भी क्या रहेगा, दोनों से सेम आएगा, k से BP आ जाएगा। आया समझ। ऐसे नहीं करते, क्योंकि हमारे को B और C एंगल सेम नहीं है, या AB और AC बराबर नहीं है, अभी नहीं कर सकते ऐसे हम, क्योंकि आपके पास कोई रीजन नहीं है। परपेंडिकुलर लाइन हाफ पे काटी है, ऐसा कोई रीजन नहीं है हमारे पे। अगर ऐसा ही हो गया तो फिर बच्चों वाला क्वेश्चन बचेगा ही। परपेंडिकुलर ही तो बोला है उसने, ये थोड़ी कहा है कि बाइसेक्ट कर रही है, तब होता है हाफ। जब बोला नहीं तो हम अपनी तरफ से क्यों लेंगे। आया समझ। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि एक तरह से सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के बिहाफ पे हम लेंथ तक बता पाए, सिर्फ एक लेंथ बता दी, तब भी हमने परपेंडिकुलर लाइन की लेंथ बता दी। पर क्वेश्चन बहुत आराम से करना, जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आगे बढ़ जाऊं। आप सब तो बहुत अच्छे बच्चे हो। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन सभी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इन रोम्बस ABCD diagonal AC, angle between diagonal BD and side AB is alpha such that cos alpha is equal to 0.8.
अब ये सारी बातें आपको कब समझ आएंगी, जब मैं ऑलरेडी एक रोम्बस बनाऊंगा। रोम्बस यानी कि एक पतंग की तरह होता है, ठीक है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं इसकी, पता है ये वाली बात। स्क्वायर देखने में लगेगा पर थोड़ा सा पिचक जाएगा, ये कहो तो मैं पिचका देता हूँ आप सबके लिए, ठीक है। तो ये ऐसे पिचक जाएगा, ऐसे सारी साइड तब भी सेम रहेंगी पर ऐसे पिचक गया, पतंग जैसा हो गया, तब तो स्क्वायर जैसा नहीं कह सकते। समझ गए ना, पतंग हो गई ना, साइड चारों बराबर है। हालांकि क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बात करी जाए तो ये साइड सारी आपस में बराबर है, पर पॉइंट क्या है कि इसी को तो रोम्बस बोलते हैं इसलिए। पर रोम्बस की एक और खासियत होती है कि वो जो डायगनल्स होते हैं वो भी बाइसेक्ट होते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ये क्लियर है, यानी जो मैं इसके अब डायगनल्स ड्रॉ करूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक, तो ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। ये क्लियर है, बोलो हाँ। ए बी सी डी, ए बी, अब मेरे को अभी पता तो है नहीं कहा नाम देने, तो अब अपने अकॉर्डिंग नाम दे दो पहले, बाद में सोचा जाएगा। ए सी, ए सी की जो लेंथ है वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर, तो यानी यहां से आता कितनी हो गई, यहां से आता 9 हो गई। क्लियर है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी परपेंडिकुलर भी काटते हैं और यहां तक कि ये बाइसेक्टर भी होते हैं, यानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर होगी आधी आधी, और जो ये वाली लाइन है किसको मैं अगर बात करूं, ये वाली इसके बराबर होगी। क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो। वो तेरी मर्जी, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें, और नाम दे देते हैं भी भैया की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। द एंगल बिटवीन डायगनल बीडी, डायगनल बीडी दिख रहा है, बीडी से और ए बी से, बीडी और ए बी के बीच में एक एंगल बनना है अल्फा, यानी ये वाला एंगल क्या नाम दे दिया, अल्फा। तो उसमें कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में गिवन दी है, यानी कॉस अल्फा कितना दिया है 0.8। 0.8 को जब आप क्या करोगे, डेसिमल को हटाओगे तो आप 10 लगाओगे। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। तो पॉइंट हटाना आता है, तो 0.8 पॉइंट को हटाया तो 0.10, तो 4/5 आ गया। वेट वेट वेट, इससे अब मैं क्या करूंगा जान के, 4 और 5 डायरेक्ट नहीं बोल सकता, क्योंकि ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बात पता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस, इसके अकॉर्डिंग बेस का नाम क्या है, अल्फा के अकॉर्डिंग बेस का नाम क्या है, ओ बी। ये 90 डिग्री और एंगल के साथ की जो वैल्यू होती है वो बेस कहलाती है, इसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। क्लियर है, बोलो हाँ। कॉस में हाइपोटेनियस आता है यहाँ पे, तो हाइपोटेनियस क्या है, ए बी। ये समझ आया, बोलो हाँ। नहीं आया समझ क्या, 2 मिनट के लिए सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को देखिए, ये वाला ट्रायंगल, ये समझे, पक्का, ठीक है। फिर ओ बी कितना दे रखा है हमारे को क्वेश्चन में, ओ बी कितना है, तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको तोड़ेंगे अब जान के कि ओबी को क्या लिख सकता हूं मैं अपनी लैंग्वेज में, ओबी को 4K और ए बी को, अब के ही लिखना पड़ेगा, एक ही रेशियो को ब्रेक कर रहे हैं ना, वहां 2 क्वेश्चन थे तो एक जैसा नाम ब्रेक करने में नहीं दे सकते, जिससे के कैसे के कट जाए तभी तो के लेना पड़ेगा, अब आपको एक्स लोगे तो कटेंगे ही नहीं वो। डन है, यहां तक क्लियर है, बोलो हाँ। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन सबसे मेन बात आता है इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ बी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी पहले आप इन्हीं क्वेश्चनों को कंप्लीट कीजिएगा, है ना, फिर आगे बढ़ना। ए बी का स्क्वायर, ए ओ बी ट्रायंगल में आपको दिख रहा है, ए बी हाइपोटेनियस है, यानी बी ओ का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ए बी कितना है 5K, बी ओ कितना है, और ओ ए हमें पता है, साइड में लिख के दिखा देंगे जी, ओ ए जो है वो ए सी का आधा है, जिसकी वजह से 9 लिख देंगे, वो मैंने दिखा भी दिया था। ठीक है, रहेगा 9 का स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत है तो अभी बता दो, मैं क्वेश्चन में बड़े आराम आराम से चलता चल रहा हूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा, ब्रेक करा, रेशियो को तोड़ने के लिए के का सपोर्ट लिया, फिर देन 25K स्क्वायर
16k² प्लस 9 9 जा 81, 9k² इज इक्वल टू 81, k² इज इक्वल टू 9, तो k की वैल्यू क्या आ गई 3। प्लस माइनस इसलिए निकालते क्योंकि रेशियो नेगेटिव में और लेंथ नेगेटिव में नहीं आएगी। अब इससे k आ गया, करें स्टार्ट, बोलो हाँ। देखिए नेक्स्ट, तो k की वैल्यू आ गई, k से अब मैं ओ भी पूरा कर सकता हूं, 4 इंटू यानी 12 सेंटीमीटर, और इससे मैं चाहूं तो ए भी पूरा कर सकता हूं, यानी ए भी पता है ओ भी पता है, पर पूछा क्या गया है, उसे बोला पेरीमीटर ऑफ द ऑफ रोम्बस बताओ, बस ठीक है, जहां ए भी निकल गया तो चार साइड्स का सम, चारों साइड्स का सम पेरीमीटर कहलाता है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ये चारों साइड्स तो बराबर ही है ना आपस में, तो ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, तो पेरीमीटर क्या हो गया 4 इंटू ए भी लिख सकता हूं, 4 इंटू साइड, चारों साइड्स का सम, तो 4 इंटू 15 एट द एंड क्या आया 60 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं लगाएंगे, एरिया निकालते तो स्क्वायर लगाता, लेंथ जैसी चीजें निकालते तो सिर्फ नॉर्मल लिखते हैं। नहीं आया समझ, जरूरत है हमें। फिर बीडी को पूछा उसने डायगोनल बीडी बताओ, तो बीडी डायगोनल अब हम आराम से कैसे बता सकते हैं, ओ भी पता है हमें, तो बीडी बीडी किसके बराबर है 2 टाइम्स ऑफ ओ बी, तो 2 इंटू ओ बी कितना है 12, तो आंसर क्या आ गया 24 सेंटीमीटर। आगे समझ, ये भी नहीं आ रहा समझ, बहुत प्यार से समझाया है, आप कंफ्यूज होते हो तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, पर सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, आपको बच्चों ये क्वेश्चन पहले खुद से करने चाहिए, फिर दोबारा से वीडियो देखो चाहे, ठीक है ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट भेज भी दिया रात को आपको, ठीक है। तो सभी ध्यान दीजिएगा, सारी 9th क्लास की वीडियोस इसी चैनल पर आपको मिलती रहेंगी मैथमेटिक्स के वे में, तो आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कर लिया करें, जिससे उन्हें भी पता रहे कि यार कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ आ रहा है तो क्या दिक्कत है, फ्री में ही तो मिल रहा है कंटेंट, देखो मजे में देखो। रेडी, कमेंट जरूर कर दिया करो, उससे पता रहता है आप सबने वीडियोस देखी हैं, ठीक है। अब वो वाली बात कहना समझदारी तो नहीं है, लाइक करो सब्सक्राइब करोगे तो अपने लिए करोगे, जिससे कि वीडियोस आपको साथ साथ पता रहे, ठीक है। लाइक करोगे तो मोटिवेशन बनती है, अच्छी बात है, बाकी एज यू विश, ठीक है। पर पॉइंट ये कमेंट जरूर करो, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता रहता है कि आपने जो भी वीडियो देखी उसका क्या आपका रिस्पॉन्स था, ठीक है। 2x अप 8 cos थीटा इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एट द एंड आपको इस क्वेश्चन में एक तो साइन थीटा की वैल्यू बतानी है और cos थीटा की वैल्यू बतानी है, cot थीटा की वैल्यू बतानी है। रेडी, तो आप कंफ्यूज होइए ही मत, 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, इन टर्म्स ऑफ पहले k निकाल लो, k कट जाएगा, फिर वही वाली बात कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल। उस राइट एंगल ट्रायंगल का जो ये वाला एंगल हो गया, ये हमारे लिए थीटा हो गया, सही बात है, ए बी सी, तो कॉस है ना ये, तो कॉस के अकॉर्डिंग पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो सी कॉस यानी कि ये क्या है बी अपॉन, यानी बी अपॉन एच के बराबर है। तो बेस कौन है यहाँ पे 2x, k के साथ, h क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर k के साथ। अगर ऐसे क्वेश्चन में आप k नहीं लगाते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्लियर, क्यों, क्योंकि अकेली छोटी सी चीज ही पूछी गई है, क्लियर है, बोलो हाँ। तो इस k के चक्कर में आप कंफ्यूज हो जाओगे, पर वेट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि k लगा के चलो, डन, नहीं आया समझ, ठीक है। तो ये 2x हो गया, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत, डन। आ जाइए बैठ जाइए बेटा, तो इससे मैं क्या करूंगा, ये हाइपोटेनियस का है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर निकाल दूंगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस, नमस्ते,
ले जाइए, 1+x⁴ प्लस के 2x²। 2x² पे क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर को BC लिख दूं, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1+x⁴ प्लस माइनस के 2x²। डन। तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप चाहें तो, a² + b² - 2ab। पानी की बोतल दे दीजिए भैया को। यार क्या बात कर दी, कोई लेके तो गया ना नीचे। BC आ गया, अब जो चाहिए वो निकाल दो। क्यों? क्योंकि साइन थीटा हमारे अकॉर्डिंग क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन है, BC, और बेस कौन है, हाइपोटेनियस, AC। तो 1 - x² अपॉन, क्लियर बोलो हाँ। और कॉट थीटा चाहिए, तो कॉट थीटा क्या है हमारे अकॉर्डिंग, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बोलो हाँ। तो बेस कौन है, 2x, और परपेंडिकुलर कौन है एट द एंड, जो हमने निकाला है। आया समझ? तो बस, अरे कुछ भी, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। इसी के और एग्जांपल्स में नेक्स्ट क्लास कराऊंगा अगर ज्यादा डाउट्स आते हैं तो, पर फिर भी आप अपनी तरफ से सेकंड एक्सरसाइज ट्राई कीजिएगा। टेक केयर, बाय, राधे राधे।